हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? मस्ट बी ग्रेट। आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि रेनेटस के प्लेटफॉर्म पे हम टाइम टू टाइम अपने पॉडकास्ट को लेकर आते रहते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे रेनोवियंस के लिए। और इन पॉडकास्ट के माध्यम से इसका रेलेवेंस ये है कि इन पॉडकास्ट के माध्यम से हम आप तक रेनेटस के प्रोडक्ट्स के बारे में और जो मार्केट की अभी करंट सिचुएशन है उसके बारे में हम हमारे एक्सपर्टीज़ के साथ चर्चा करते हैं। आज हमारे बीच मौजूद हैं हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर प्रोफेसर राजदीप दत्ता सर। किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, आप जानते हैं डॉक्टर राजदीप दत्ता सर रेनेटस के साथ जुड़े हुए हैं। रेनेटस के प्रोडक्ट्स की कंपोजिशन या आर&डी के हेड हैं। एट द सेम टाइम वो मैनकाइंड के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं। रेनेटस एंड डॉक्टर राजदीप दत्ता, हमारा एक ही मिशन है, डिजीज़ फ्री इंडिया। तो इसके लिए हम सारे लोग कृत संकल्प हैं और हम सारे लोग बहुत ही ज़्यादा काम करते रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं। तो आइए आज हम डॉक्टर राजदीप दत्ता से जानने की कोशिश करते हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। जनरली लोगों के अंदर एक इंडिया में एक मिथ है कि लोग जब बीमार पड़ते हैं ना तब वो अपने हेल्थ के बारे में सोचते हैं। जब तक वो ठीक ठाक चल रही होती है ज़िंदगी तो उन्हें लगता है कि वो हेल्दी हैं, उन्हें किसी डॉक्टर की, किसी सप्लीमेंट की या किसी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये एक मिथ है। हम सभी को न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की क्यों ज़रूरत है, हम सभी को अपने डेली रूटीन में रेनेटस के प्रोडक्ट को की क्यों ज़रूरत है, आइए हम डॉक्टर राजदीप दत्ता से जानने की कोशिश करते हैं। तो वेलकम सर, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और ये हमारा पॉडकास्ट नहीं है सर, ये आपका ही पॉडकास्ट है क्योंकि आप रेनेटस से जुड़े हुए हैं, हमारे सारे प्रोडक्ट के आप आर&डी हेड हैं। तो मैं आज प्रोडक्ट के बारे में तो डायरेक्ट चर्चा नहीं करूँगा। मैं बीइंग अ साइंटिस्ट, बीइंग अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ना लोग हेल्थ को बहुत नज़रअंदाज करते हैं। मतलब उनके लिए जब तक वो चल रहे हैं, जब तक कोई दिक्कत नहीं है तब तक वो हेल्दी है, अंदर चाहे कुछ भी चल रहा हो। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए न्यूट्रास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स रेगुलर क्यों लेने चाहिए सर, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्योंकि एक बार आपने ही कहा था कि कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एकदम, कि बीमार पड़ के अच्छा हो, सही होने से अच्छा है कि बीमारी ना पड़ा जाए, ठीक है ना। तो कहते हैं कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन, कि जब पता है कि बारिश होने वाली है तो अम्ब्रेला की व्यवस्था कर लेने में समझदारी है ना। तो जब हमें पता है कि मार्केट में इतना पोल्यूशन है, इतना सब रेडिएशन है, इतने तरह की सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम जी रहे हैं, तो कभी ना कभी हर आदमी बीमार पड़ने वाला है। और तो उसको प्रिवेंट कैसे करें न्यूट्रास्यूटिकल के प्रोडक्ट। और एक चीज मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा जी सर, कि क्यों रेनेटस का ही प्रोडक्ट लेना चाहिए। बिल्कुल सर। तो मैं जानना चाहूंगा मार्केट में तो बहुत सारे कंपनी है। जी सर। तो बीइंग आर&डी हेड, क्योंकि मेरे हाथ का बना हुआ है, मैंने इसको जो जो प्रोडक्ट्स है जिसका बारे में मैं अभी बोलने जाऊंगा जी, इनका आर&डी से शुरू करके, इसका एप्लीकेशन से शुरू करके, इसका टेस्टिंग से शुरू कर, सब अपना हाथ पे हुआ है। बिल्कुल सर। जो कि आप देख भी चुके हैं, बहुत सारे लोग भी देखते हैं, क्योंकि ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है ये मैंने किताब के हिसाब से अमेजोन या फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल किया है, कि ताकि आम जनमानस, पूरा भारत, पूरा विश्व उसको देख पाए, उसका जो रिसर्च पेपर्स है उसको जान पाए। जो जर्नल है निकाला है, नहीं, जो बुक बनाया। जर्नल तो देखिए, इंटरनेशनल जर्नल आप गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा जी। हमारा प्रोडक्ट्स देखे या मेरे नाम देके आप अगर रिसर्च जर्नल बोलोगे तो वो मिल जाएगा, आपका पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन जो किताब मैंने डिजाइन किया, जिसको बहुत सारे लोगों ने खरीदा है, जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट में, ऐसे वही चीज हमारा अमेजोन और फ्लिपकार्ट में मिलता है। हालांकि हमारा कोई भी प्रोडक्ट्स अमेजोन या फ्लिपकार्ट में नहीं मिलता है जी। और अमेजोन और फ्लिपकार्ट में जो चीज मिलता है उस प्रोडक्ट को हमने एंडोर्स नहीं किया है, वो फेक प्रोडक्ट है। और मैं एक डिस्क्लेमर और भी देना चाहता हूं सिंपल तरीके से, कि कोई अगर वो प्रोडक्ट खाके या उसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट हुआ, उसका कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग या रेनेटस वेलनेस टीम नहीं लेंगे, आर&डी टीम नहीं लेंगे, रेनेटस मैनेजमेंट टीम नहीं लेंगे। बिल्कुल सर। लेकिन जो प्रोडक्ट हमारा इनवॉइस से बना हुआ है, मतलब हमारा कंपनी का इनवॉइस का प्रोडक्ट है, उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसका जो पूरा तथ्य है जो हम दिखा रहे हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए वो आप उसका लाभ आप ले सकते हैं। बिल्कुल सर। तो इसीलिए मैं पूरा जनता से आपके माध्यम से बोलूंगा कि पहले हमारा इनवॉइस वाला प्रोडक्ट ही आप यूज करें। दूसरा बात है रेनेटस ही क्यों। जी देखिए,
एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल बोलिए या अगर डिजीज फ्री लाइफ लाइफस्टाइल बोलिए, लाइफ के लिए भी बोलिए जी। देखिए 3 कैटेगरी का दवाई होता है, एक एलोपैथी होता है, एक होम्योपैथी होता है, एक आयुर्वेदिक होता है जी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक मिथ है कि आयुर्वेदिक दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आयुर्वेदिक दवाई का साइड इफेक्ट्स होता है। अच्छा, होता है जी। क्योंकि ये साइड इफेक्ट्स क्यों होता है, आप मान के चलिए हमारा जिस मिट्टी पे ये पेड़ उग रहा है उस मिट्टी का जो बायोअवेलेबिलिटी या उस मिट्टी का जो कॉम्पोजिशन है उसमें मान के चलिए यूरिया का परसेंटेज ज्यादा है या बहुत सारे दूषित पदार्थ अगर ज्यादा है, हेवी मेटल्स ज्यादा है, तो पेड़ तो उसी चीज को मिट्टी से खींचेगा ना। बिल्कुल सर, और खींचने के बाद तो जाइलम फ्लेम में रखेगा जी। और उस चीज से अगर मान के चलिए तोड़ के हो या रस निचोड़ के हो या सुखा के पाउडर बना के हो, अगर आप दोगे, अगर आप कोई भी तो वो जो खराब चीज है वो रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल, वो पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, वो सारी चीजें, सभी चीज रहेगा। बिल्कुल सर। और वो चीज अगर लॉन्ग टाइम में अगर आप शरीर में लोगे तो उसका इफेक्ट किडनी में आएगा ही। जी सर, बिल्कुल। इसको कोई रोध नहीं किया जा सकता जी। इसके बाद AQI आता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जी। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? हमारा एयर में जितना भी PM 2.5 है, PM 2.5 लेवल का जितना भी कण है उसमें नाइट्रेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद लेड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, बहुत सारे चीज जो पेड़ जब सांस लेता है तो एयर से ही तो लेता है। बिल्कुल। तो वो जब एयर उसके अंदर घुसता है तो उसके अंदर क्या सिर्फ ऑक्सीजन ही घुसता है? तो नहीं, ये सारी चीजें क्योंकि उसका तो लंग्स नहीं है, हमारा लंग्स है इसीलिए प्यूरिफाई करने के लिए कि ऑक्सीजन को थोड़ा खींच लेंगे। इसीलिए हमारा लंग्स का भी डिसऑर्डर होता है। जो कोई स्मोकिंग नहीं करता लेकिन मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री एरिया पे जहाँ जो लोग रहते हैं वहां पर फैक्ट्री का जो धुआं होता है वो धुओं से भी लोगों का लंग्स खराब होता है। स्मोकिंग करने की जरूरत ही नहीं है, गाड़ियों के धुएं से भी हमारा लंग्स खराब होता है। वैसे ही वो जो धुआं है, जो दूषित धुआं है, वो तो पेड़ सोच रहा है, खींच रहा है अपने अंदर। बिल्कुल सर। जब पेड़ खींच रहेगा, पेड़ तो उसको जाइलम फ्लेम में ही रखेगा। अभी उसको अगर आप पाउडर बना के या सूखो के या उसका रस निचोड़ के कोई भी दवाई बनाओगे तो वो तो बैड एलिमेंट जाएंगे। वो बैड एलिमेंट जाएगा ही। बिल्कुल सर। तो फिर रेनेटस क्यों? ट्रू। क्योंकि रेनेटस एक ऐसा कंपनी है जहां से भी हम लोग पॉइंट नंबर 1 हम लोग तो ऑर्गेनिक देखते हैं जी, मिट्टी ऑर्गेनिक देखते हैं, उसके बाद ही ये प्लांट प्रोक्योरमेंट होता है जी। लेकिन उसके बाद भी मान के चलिए उसमें भी प्रॉब्लम है, मान के चलिए, और AQI का भी प्रॉब्लम मैंने जो आपको बोला ये भी रहेगा। इसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं, बायोफोर्ट स्टेज फिल्टरेशन करते हैं BIS लैब में जी। तो वहीं से 90% जो हैवी मेटल पेस्टिसाइड्स है वो निकल जाता है। उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी, बिल्कुल बिल्कुल, जो पहले मैंने बहुत पॉडकास्ट में भी आपको बताया। बिल्कुल सर। तो इसीलिए हमारा जो प्रोडक्ट है ये एकदम उत्कृष्ट गुणवत्ता का प्रमाण है। और जो उत्कृष्ट गुणवत्ता का प्रमाण है वो प्रमाण हम कैसे देते हैं? वो GLP टेस्ट सर्टिफिकेट से देते हैं, हैवी मेटल्स रिपोर्ट से देते हैं। हैवी मेटल्स वो GLP लैब से, उसके बाद पेस्टिसाइड्स, हर्मिसाइड्स, टॉक्सिन्स, ये सब जो रिपोर्ट्स है इंटरनेशनल लेवल का, इंटरनेशनल गाइडलाइन के हिसाब से, SOP के हिसाब से हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। उसके बाद इसका प्रमाणता के लिए, इसका इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन के लिए US FDA का अप्रूवल, क्योंकि आप जानते हैं US FDA का भी अप्रूवल बहुत स्ट्रिंजेंट होता है जी। और हम लोग जो GLP लैब बार बार बोलते हैं, ये GLP क्या है? गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। ये गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस कहाँ मिलता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अंदर ही GLP बनता है। तो मतलब ये कोई नॉर्मल लैब नहीं है ना? तो मतलब ये बहुत ही स्ट्रिंजेंट कैटेगरी का टेस्ट होता है उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए। अभी आपको समझ में आ गया होगा रेनेटस क्यों चाहिए। बिल्कुल सर। बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट हैं जो NABL लैब के सर्टिफिकेशन दिखाते हैं, लेकिन जैसा आपने ही मुझे एक बार बताया था पर्सनली कि NABL लैब्स मोर देन 70,000 लैब्स इंडिया में है, और जो GLP लैब है ओनली 6 to 8, ज्यादा से ज्यादा 10 शायद कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, मतलब रजिस्ट्रेशन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। जी सर। तो इसीलिए साइंटिफिक एवोल्यूशन की GLP मोर एविडेंस वाइज्ड मोर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इंटरनेशनल गाइडलाइन कमिटी में
ये आता है ये लैब, और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मतलब हस्तक्षेप रहता है GOI का, एक गाइडलाइन रहती हाँ, है, एक इसीलिए monitoring हमारा करता है जो बुक्स है अब देखेंगे वहां पर अशोक स्तंभ दिया गया है, तो ये प्रमाणता और विश्वास और भरोसा का प्रतीक है जो हम आप लोगों के सामने लेके आए। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के अभी लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, मतलब हम किसी बीमार की बात नहीं कर रहे, किसी नहीं, पेशेंट तो की जो बात नहीं कर बीमार रहे। लोग नहीं है, तो जो उसको- बीमार होना भी नहीं चाहते, जो बीमार होना भी नहीं चाहते, तो पहली बात है उनको वैसा ही खाना या वैसा ही न्यूट्रिशिटिकल लेना चाहिए जिसका साइड इफेक्ट लगभग 0 की कैटेगरी में है। जी, समझ में आ रहा है मेरे को? बिल्कुल सर। तो कोई भी न्यूट्रिशिटिकल्स लेने से पहले रेनेटस का न्यूट्रिशिटिकल्स का प्रमाणता रेनेटस ने दिया है, जी। वैसे ही प्रमाणता अगर किसी दूसरा कंपनी के पास हो तो आप उसका भी न्यूट्रिशिटिकल यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा रेनेटस का, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट्स का गारंटी मैं खुद दिखा सकता हूं। बिल्कुल सर। तो पॉइंट नंबर 2, हर किसी का अभी क्यों चाहिए न्यूट्रिशिटिकल्स, क्यों चाहिए? देखिए, हर एक स्वस्थ आदमी का डेफिशिएंसीज रहता है, क्योंकि ये शरीर है और शरीर में हर वक्त किसी ना किसी चीज का इतना सारे ऑपरेशंस चल रहा है कि भगवान ने ना जाने कितना ऑपरेशंस दिया है बॉडी में। जी, लीवर का कितना ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस मतलब उसका कर्म क्रिया, क्रिया जी। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन मतलब कोई डायरेक्ट ऑपरेशन हो, ऐसा नहीं है। फंक्शंस, बहुत सारे इंटरनल ऑपरेशंस है, इंटरनल फंक्शंस है, हार्मोनल फंक्शंस है, जो हर वक्त बॉडी में चलता रहता है, 24 आवर चलते रहते हाँ, एक स्वस्थ बॉडी में हर एक फंक्शन को ठीक रखना लगभग नामुमकिन है आज के डेट में। क्यों? क्योंकि हमारा तनाव लेवल बहुत चेंज हो गया है, स्ट्रेस होता है बहुत। स्ट्रेस होता है, उसके बाद हमारा जो कर्म का पद्धति है उसका भी बहुत चेंज हो गया है। हम लोग अभी मेडिटेट नहीं कर पाते, पहले लोग मेडिटेट करते थे, तो उस वक्त की जमाने का जो खाना था वो और भी मतलब AQI लेवल तब बहुत कम था, पानी अच्छा था, पानी अच्छा था, हवा प्रदूषित नहीं था, इसीलिए उस वक्त जो न्यूट्रिशिटिकल गैप जो शरीर में बनता था वो बहुत ही कम था, इसीलिए उस वक्त का लोग बहुत हेल्दी लाइफ जीते थे। उस समय फ्री रेडिकल्स बॉडी में नहीं आते, फ्री रेडिकल्स इतना बॉडी में नहीं आता था, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इतना नहीं बढ़ता था। एक और फैक्टर है सर, आजकल जो रेडिएशन बहुत है चारों हाँ, तरफ। तो रेडिएशन भी बढ़ गया है, सूरज का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्किन पे आ रहा है, बहुत ज्यादा क्षतिकारक। मोबाइल फोन, लैपटॉप, सबकी स्क्रीन से भी रेडिएशन होता है सब, और ये तनाव लेवल पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है जी। और हमारा अभी जो बिजी लाइफस्टाइल है, इसमें मैंने देखा है बहुत सारे लोग अभी जोक से या आपका मेडिटेट से मुंह घुमा लिया है, तो इसी कारण उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो ये जो न्यूट्रिशिटिकल गैप है, इस गैप को मेंटेन करने के लिए हर वक्त एक हेल्दी पर्सन को हेल्दी न्यूट्रिशिटिकल फूड लेना चाहिए, और इसमें जाके हमारा नोभा, इम्यूजेंट, घड़ायू, ज़ेनप्रो का अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में अलग अलग डिमांड ये फुलफिल करता, रिक्वायरमेंट्स इनके, और ये मल्टीपल इम्यूनिटी लेवल पे काम करता है। मतलब एक प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशिटिकल डेफिशिएंसीज को मीट नहीं कर रहा है। बिल्कुल सर, ये बहुत सारे डेफिशिएंसीज को मीट कर रहा है। इसीलिए जो हेल्दी लाइफस्टाइल के लोग हैं उनके शरीर को और भी हेल्दी रखने के लिए उनको भी ये प्रोडक्ट उनका शरीर में आशीर्वाद देगा। और सबसे जो बड़ा बात है, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, सर इसका साइड इफेक्ट्स क्या है, ज्यादा से ज्यादा दिन लेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना जी? तो इसी कारण इसका भी एक बहुत अच्छे उत्तर है जोगेश जी। शायद 8 बरस हो गया है ना जी? तो करीब करीब 1 करोड़ के आसपास लोग ऑलरेडी यूजर है हमारा। बिल्कुल सर। और देखिए, ऐसा कोई नहीं बता सकता कि किसी प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक ही चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक मेडिकल साइंटिस्ट हूं। 0 और 1 पे ही बात करेंगे। बिल्कुल सर। साइड इफेक्ट 0 ये नहीं हो सकता है कभी। तो हमारा अच्छा गुणवत्ता का जो प्रोडक्ट्स है, इनका साइड इफेक्ट जितना कम हो पाए, इंटरनेशनल लेवल से भी कम, उसी को इंटरनेशनल लेवल गुणवत्ता के हिसाब से अच्छा प्रोडक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल सर। लेकिन जो प्रोडक्ट न्यूट्रिशिटिकल के लिए मार्केट में बिक रहे हैं, न्यूट्रिशिटिकल बोल के, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे वो जो भी हो,
वो चीज अगर ये सब प्रमाणता के साथ नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दर्शकों को उसमें हाथ आप लोग मत लगाइए जी, क्योंकि ये रेनेटस के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लोगों की भलाई के ये लिए लोगों की भलाई के लिए बोल रहा जी हूं। सर। अगर मेरे पास भी नहीं होता आप मेरा भी मत लीजिए, यही सलाह मैं दूंगा। लेकिन सौभाग्यवशत हमारे पास वो सारे ये कंप्लायंस सारे कंप्लायंस है। बिल्कुल सर। तो इसीलिए मैं बोलूंगा अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है तो रेनेटस नोवा को सुबह में लेना चाहिए, और सर, चाय की जगह पर, जी, चाय के जगह पर आप अगर चाहे तो कढ़ाई पीजिए, और दिन में एटलीस्ट वन टाइम प्रोटीन का अगर डेफिशिएंसी नहीं होता है तो दिन में एक बार जैनप्रो तो लेना चाहिए। और उसके साथ सारा दिन भर शरीर में एनर्जी को बरकरार रखने के लिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से खुद को बचाने के लिए एक इम्यूजन तो आपको लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। और इसके साथ एलोस्टिन हमारा है, दिन की शुरुआत में वही आ रहा था, शुरुआत में, क्योंकि ये ओरल कैविटी के ऊपर, ओरल कैविटी के ऊपर काम करता है, बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है। क्योंकि मैंने जो बैक्टीरिया का टेस्ट देखा है, बैक्टीरिया के ऊपर इसका अच्छा असर, काफी असर है, अच्छा खासा असर है। इसके बाद इसका एलोवेरा है, मैंगोस्टीन है, ठीक है ना। एलोवेरा जो है ये ऑलरेडी आपका मुंह के अंदर, ठीक है ना, ठीक से आपका बैक्टीरिया को मारने में, एक हार्मोनी बनाने के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। ओरल सलाइवा का साथ जब ये घुलता है, मिक्स होता है जी, तो अच्छा खासा इफेक्ट्स देता है। बिल्कुल। और ये SLS फ्री है, हाँ, मतलब सोडियम लॉरियल सल्फेट जो केमिकल है, लॉरियल सल्फेट, ये केमिकल हमारे टूथपेस्ट में नहीं है, ठीक है ना। और आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े जगह पे सोडियम लॉरियल सल्फेट इज मोर डेंजरस। जी, बैन। कार्सिनोमा बनाने में एक नंबर माहिर चीज है। ये तो डिटर्जेंट में डालते हैं सर, कपड़े धोने की जो डिटर्जेंट होता है, हाँ, एकदम सही बोला, उसके अंदर SLS होता है। हाँ, SLS है। तो इसको आप देखिएगा। उसके बाद ओरल कैविटी में बहुत अच्छा काम करता है। जी। एक और चीज है, मार्केट में सर वो व्हाइट टूथपेस्ट मिलते हैं जिसके अंदर वो लोग कहते हैं कि कैल्शियम है, लेकिन कैल्शियम के नाम पे लोग कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना डाल देते हैं उसके अंदर सर। अच्छा, लिक्विड कैल्शियम कभी ऐसे दिया जा सकता है? नहीं, बस मार्केटिंग में तो टीवी में आके लोग पूछते हैं कि क्या आपके टूथपेस्ट में कैल्शियम है। देखिए टूथपेस्ट में लवण तो दिया जा सकता है, सॉल्ट तो दिया जा सकता है जी, लेकिन कैल्शियम ऐसे नहीं दिया जा सकता। कैल्शियम कोई ऐसा चीज नहीं है कि एकदम कैल्शियम ही रहे, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फेट इसी रूप से रहता है जी। और वो रूप आप अगर बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट है तो अंदर जाके कैल्शियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में उसको डिवाइड होना पड़ेगा, और वो कैल्शियम उस लेवल का होना पड़ेगा ताकि वो एसिमिलेट कर जाए। और कैल्शियम तो सर फूड के द्वारा बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, दांत पे डायरेक्ट कैल्शियम कैसे एब्जॉर्ब हो जाएगा? यस, और एक दिन में सिर्फ मंजन करने में कैल्शियम नहीं बढ़ता है। बिल्कुल, ठीक है ना। ये शरीर का अंदरूनी पार्ट है, क्योंकि बहुत सारे कैल्शियम रिच फूड आपको खाना पड़ेगा। मिनरल है ये, तो मिनरल है ये, तो इसके द्वारा हम लोग कैल्शियम को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई टूथपेस्ट नहीं है कि टूथपेस्ट से दंत मार्जन करो और दांत में कैल्शियम लग जाएगा, कैल्शियम बढ़ जाएगा। ये पूरी मिथ है जी। आपने बहुत अच्छा बात बताया। और इसके साथ मैं और एक चीज भी बोलूंगा, सांसों का जो बैड ऑर्डर है जी, वो बैड ऑर्डर को मतलब कंडेम करने में हमारा एलोस्टिन बहुत अच्छा भूमिका अदा करते हैं, मैंने देखा है। जी जी। क्योंकि रिसर्च के द्वारा, देखिए मैं तो प्रैक्टिस नहीं कर सकता क्योंकि मैं जनरल प्रैक्टिशनर हूँ, मैं तो डेंटिस्ट नहीं हूँ। लेकिन जो भी डेंटिस्ट लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैंने देखा है कि उन्होंने अपना पेशेंट्स को जब देते हैं ये एलोस्टिन तो बहुत अच्छा खासा रिजल्ट उनको देखने को मिलता है। बहुत सारे डिजीज के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है। तो कभी मर्तबा जब हम सर जी डेंटिस्ट के साथ बैठेंगे तब वो शायद हमारी कंपनी के साथ जो काम करते हैं रेस्पेक्टेड डॉक्टर गौतम कर सर, उनके साथ बहुत जल्दी हम एक पॉडकास्ट करेंगे, उनको यहाँ इनवाइट करेंगे और उस दिन हम एलोस्टिन के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। एकदम डेफिनेटली, वो भी अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर पाएंगे, जो कि हमारे रिसर्च टीम का वन ऑफ द मेन मेंबर भी है जी, और DRDO के एक्स साइंटिस्ट भी है, और बहुत दिन DRDO में उन्होंने एज ए प्रैक्टिशनर बहुत दिन काम किया, उनका काफी तजुर्बा भी है। शायद
45-50 बरस का तजुर्बा भी, 40-45 बहुत जल्दी सर हम उनके साथ एक पॉडकास्ट करेंगे, तब उनके साथ डेंटल जितने भी इश्यूज हैं उसके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे सर। एकदम एकदम। अच्छा, आजकल जो चाय हम लोग पीते हैं सर, ये मतलब वाइडली एक बहुत एक कल्चर है इंडिया में कि लोग किसी के घर चले जाइए तो चाय पीते पिलाते हैं, लेकिन साइंटिफिकली तो ऐसा कहते हैं कि चाय इज अ स्लो पॉइजन। एकदम सही बोला। खास करके जो चाय में वो दूध और शुगर डाल के पीते हैं, ये तो पूरा जहर ही है ना। लेकिन वाइडली पूरे मतलब एक कल्चर है कि आप किसी के घर चले जाओ तो वो आपको चाय पिलाएंगे, आपको चाय पिएंगे। इसका कारण कुछ डिफरेंट है, देखिए जी। इसका एक स्टोरी है, इसका एक स्टोरी बहुत मजेदार है, क्योंकि ये चाय का जो रिवाज है ना, ये ब्रिटिश के टाइम से इसको शुरू हुआ था। तो ब्रिटिश वाला तो रहते थे लंदन में, तो उधर ठंड पड़ता था। अभी उधर से जब वो इंडिया में आए तो इंडिया में देखिएगा जहां जहां पर हिली एरिया है वही जगह पर ब्रिटिश ने अपना कॉलोनी बिठाया था जी। और वहीं पर जाके जब बिठाया था तो वो लंदन में क्या करते थे, चाय पीते थे। तो इधर इसीलिए अपने स्वास्थ्य के लिए चाय लेके आते थे। और चाय में क्या है, टैनिन है जो कि एनर्जी एक एनहेंसर है जी। तो चाय में जैसे एनर्जी एनहेंसर है, तो एनर्जी एनहेंस करने के लिए इसके अंदर आप अगर चाय लोगे तो ये एक सीडेटिव भी है, मतलब ये आप अगर लोगे ना तो आपको आदत बन जाएगा जी, एक एडिक्शन हो जाएगा, एडिक्शन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। हालांकि हमारे प्राचीन मुनीषी या ऋषि स्थानीय लोग थे, तो वो कभी नहीं परामर्श दिया चाय पीने के लिए, लेकिन ये चाय पीने का जो सलाह या मशवरा ये ब्रिटिश साहब ने, मतलब 200-250 साल पहले जब ब्रिटिश आए थे तब से है, ये तभी से ये एक्चुअली हुआ है। और आज जहां पर आप बैठे हैं बंगाल पे अगर आप 450-500 किलोमीटर चले जाएंगे तो सिलीगुड़ी के आसपास आप इसको देख पाएंगे। 600 किलोमीटर जाएंगे तो आसाम के आसपास दार्जिलिंग में मिल जाएगा। तो ये जो एरिया है ना, यहाँ पर ब्रिटिश बैठते थे, ठीक है ना, इनका कॉलोनी वहीं पर रहता था, ठीक है ना। तो इसीलिए वो लोग ये अपने स्वार्थ के लिए इसको सुविधा दिया और वही चीज हमारे कल्चर में लेके आ गए जी। लेकिन हालांकि ये हमारा कल्चर नहीं था जी। हमारे कल्चर नीम दातुन से दंत मंजन करने का जी। और इसीलिए एलोस्टिन में सब हर्बल फॉर्मुलेशन से उसको बनाया गया है। बिल्कुल सर, फैंटास्टिक। तो ये एक बात है। तो चाय को हम लोग क्या कढ़ाई से रिप्लेस कर सकते हैं? हम डेफिनेटली कढ़ाई से ही रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि कढ़ाई में ना एंशिएंट काढ़ा की टेक्नोलॉजी है जी। उसमें भी करीब मोर देन 18 हर्ब्स है उसके अंदर। हाँ, राइट फ्रॉम ग्रीन टी से लेके उसके अंदर तुलसी से लेके लवंग से लेके ये सारी चीजें। आप कोरोना के टाइम पे अगर आप चले जाएंगे तो कोरोना के टाइम पे एक काढ़ा बनाया जाता था जी, शरीर का इम्यूनिटी बनाने, तुलसी पत्ते और लवंग और ये सब डाल के जी, सिनेमन डालते थे जी। तो इसका ये सारी चीजें तो कढ़ाई में है। हाँ, सब है। तो अभी जो एंशिएंट काढ़ा टेक्नोलॉजी है, काढ़ा जी, जो मतलब जो दादी नानी लोग पिलाते थे, बुखार हो जाए तो कुछ सर्दी हो जाए तो, और अभी तो बारिश का सीजन भी आ रहा है। हाँ, और हमारा आयुर्वेद में भी एक काढ़ा नाम का एक चीज था, तो काढ़ा करके बोलते थे जी। तो वो काढ़ा टेक्नोलॉजी को हम लोग मॉडर्नाइज करके और बायो अवेलेबल करके उसको न्यूट्रोसिटिकल बेस में थेराप्यूटिक वे में इसको प्रेजेंट किया, उसका नाम दिया काढ़ा। इसके सारे हर्ब्स हैं। अगर आप पी लोगे सुबह में तो आपका दिन तो एकदम जिंगा लाला हो जाएगा। ये भी तो बॉडी को एनर्जाइज करेगा। इसके बाद आपका कार्डियक रेस्पिरेटरी इलनेस को कम करेगा, इन्फेक्शन को कम करेगा, फीवर नहीं आने देगा, सर्दी जुकाम में भी फायदा करेगा। बहुत सारी जगह पर आपको इन्फ्लुएंजा वगैरह कवर मिल जाएगा जी। तो जैसा आपने बताया कि चाय को हम बिल्कुल कढ़ाई से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि कढ़ाई के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। इसलिए हमारे, और देखिए अभी सावन का महीने चल रहा है जी, तो नमी थोड़ा ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है। उसके बाद देखिए वायरस एक्टिविटी भी ज्यादा है, बैक्टीरियल एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी भी आपको कढ़ाई से मिल जाएगा जी। नोवा से भी मिल जाएगा एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, एंटी वायरल एक्टिविटी, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी मिल जाएगा। इम्यूजेन से आपको क्या मिलेगा? इम्यूजेन से आपको पूरा बॉडी में एक एनहांस आपको एंटीऑक्सीडेंट आएगा, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी मिलेगा जी। उसके बाद फ्री रेडिकल रिड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल सर। उसके साथ प्रोटीन जैन प्रो से आपको प्रोटीन का जो वो शक्ति है जी, जो डिफिशियंसी खत्म होगा, मसल का जो ग्रोथ और ओबेसिटी में जवानी का जो जोश जी सर, जवानी का जो जोश, वो जोश
महसूस होगा जैनप्रो प्रोटीन से। और इसके बाद नोवा तो है ही हमारा, और उसके साथ तो नोवा तो मैंने बोल ही दिया, सुबह का मंजन कढ़ाई। तो यानी एक हेल्दी लाइफस्टाइल के जैसे आज का हमारा जो ये पॉडकास्ट है, इसका टाइटल ही था कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए न्यूट्रास्यूटिकल के रेनेटस के प्रोडक्ट की अहमियत क्या है। तो सर, एक आदमी जो हेल्दी रहना चाहता है, जो बीमार नहीं पड़ना चाहता, उसे अपने डेली लाइफस्टाइल के अंदर में सुबह उठ के सबसे पहले एलोस्टिन इस्तेमाल करना चाहिए। मैं तो बोलूंगा कि हेल्दी लाइफ के लिए जी, फॉर द हेल्दी लाइफ एलोस्टिन टूथ जेल से, उसके बाद कढ़ाई पिएंगे, जिसमें ओरल कैविटी के साथ ओरल जो सिचुएशन है वो मेंटेन रहेगा। सुबह का स्टार्ट होगा एलोस्टिन से जी, उसके बाद दिन का शुरुआत कढ़ाई से कीजिए। चाय को रिप्लेस कर दीजिए, वो हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करेगा। उसके बाद है कि नोवा आपका प्रॉपर न्यूट्रास्यूटिकल्स देगा, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, एंटी बेनिफिशियल एक्टिविटी देगा, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी देगा, एंटी वायरल एक्टिविटी देगा। उसके बाद आता है जैनप्रो प्रोटीन लीजिए फॉर द मील के साथ लीजिए, मील के पहले लीजिए, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, आपको जौवन का जो शक्ति है वो ओरिजिनल शक्ति को महसूस करने के लिए हेल्प करेगा। उसके साथ एक इम्यूजेंट होगा ओवरऑल हेल्थ एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करके शक्ति का सागर में पहुंचा देगा। बस ऐसे ही अगर आप लाइफ को लेके जाएंगे तो आपका लाइफ हेल्दी लाइफ और भी आप जिंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। हाँ, जिंदगी का जो मजा है वो आप एंजॉय एक्चुअली, जिसको कहते हैं कि आप लाइफ को फुल एंजॉय कर पाएंगे, तो बीमार नहीं पड़ेंगे। इन शॉर्ट अगर बोलेंगे तो सुबह का शुरुआत एलोस्टिन से कीजिए, उसके बाद कढ़ाई से कीजिए, सुबह का चाय पानी कढ़ाई से पीजिए, उसके बाद दो नोवा ले लीजिए, उसके बाद प्रोटीन ले लीजिए खाने के पहले या खाने के साथ, उसके बाद इम्यूजेंट ले लीजिए सारे दिन भर एनर्जेटिक एंड ऑक्सीडेटिव फ्री रहने के लिए, ऐसे ही हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि जनरली लोगों के अंदर एक मिथ होती है ना कि जो बीमार आदमी है वही ये प्रोडक्ट खाएगा। और एक चीज है आप ये ले सकते हैं, हमारा एक साबुन आता है जी, नोवास्टिन एवोकाडो वेस्ट है ना, तो उसमें भी आप अगर यूज करोगे तो सारा दिन भर जो माइक्रोवियल्स जो एटमॉस्फेयर के कारण आपका स्किन में जो डलनेस है जो भी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और फ्रेशनेस और TFM परसेंट भी ज्यादा है जी 80%। स्किन को ड्राई भी नहीं करेगा, स्किन भी ड्राई नहीं करेगा, मॉइस्चराइज भी करेगा, आप आराम से जिंगा लगा रहे। फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक। ये आइसिंग ऑन द केक हो गया कि कहते हैं केक के ऊपर जो आइसिंग करते हैं, जो तो नोवास्टिन एक बहुत ही फैंटास्टिक प्रोडक्ट है। और इसमें TFM के लिए मैं थोड़ा सा एक बार बताना चाहूँगा कि मार्केट में जो प्रोडक्ट्स आते हैं ना, जो साबुन आते हैं टॉयलेट सोप, उसके अंदर TFM के लिए ना वो जानवर की चर्बी भी मिलाते हैं, हम लोग नहीं मिलाते। लेकिन नोवास्टिन में TFM के लिए हम एवोकाडो एक फ्रूट है वो डालते हैं, जिसके अंदर बहुत ही क्रीमी लेयर और बहुत मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट होता है, नेचुरल क्रीमर है। तो इसका जो TFM मतलब टोटल फैटी मैटर होता है। हाँ, टोटल फैटी मैटर। तो जिस साबुन में जिस TFM का लेवल जितना ज्यादा होता है वो उतना महंगा होता है, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि TFM का सोर्स क्या है। तो हमारे यहाँ जो हमारा जो नोवास्टिन है, इसमें TFM का सोर्स जो है वो एवोकाडो है, 100% प्लांट बेस है और वेजिटेरियन है, वो एनिमल बेस नहीं है। और तो स्किन पे बहुत सूदिंग इफेक्ट लाता है, तो बिल्कुल लोगों को इसका ट्राई करना चाहिए एकदम। बिल्कुल सर। तो फैंटास्टिक सर, आज के सेशन को बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से बड़ा ही अहम सेशन है ये, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमने ये जाना कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको बीमार होने की जरूरत नहीं है, आपको न्यूट्रास्यूटिकल के प्रोडक्ट खाने के लिए, लेकिन सही न्यूट्रास्यूटिकल लेना चाहिए। बिल्कुल, तो बीमार होने की जरूरत नहीं है। आप इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके लाइफ लॉन्ग आप हेल्दी रह सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि वो न्यूट्रास्यूटिकल के प्रोडक्ट की रिसर्च पेपर्स हो, उसके सारे एविडेंस हो, बिल्कुल उसका प्रॉपर मेथोडोलॉजी हो, उसका प्रॉपर मतलब क्लेम्स हो, ठीक है ना, तभी जाके वो न्यूट्रास्यूटिकल का अगर यूज करेंगे तो फॉर द प्रोलॉन्ग यूज, और न्यूट्रास्यूटिकल खराब नहीं करेगा आपका शरीर को। लेकिन दोज न्यूट्रास्यूटिकल हु डोंट हैव possess these types of research papers and the testing reports, please don't use for the avoid that kind of products. Don't use this product for the prolonged time, क्योंकि यही न्यूट्रास्यूटिकल अब ये भी देख सकते हैं कि मार्केट में बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल है जो खाने के बाद किडनी खराब हो चुका है जी। लेकिन हमारा रेनेटस में ऐसा आज तक नहीं हुआ है, फैंटास्टिक, क्योंकि ये हाईली रिसर्च बेस्ड है। इसीलिए
फॉर द बेटर लाइफस्टाइल, यही चीज आपको आगे ले सकता है। और ऐसे ही हम अगर डिजीज फ्री रखेंगे खुद को, तो डिजीज फ्री इंडिया भी बन जाएगा। फैंटास्टिक, तो हमारा मिशन भी कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। सो थैंक यू वेरी मच सर, आज आप आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज आपने बहुत सारी जानकारियां हमारे साथ साझा की, हमारे दर्शकों के साथ। तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि जो हमारे दर्शक हैं इस जानकारी का जरूर लाभ उठाएंगे। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा जितने भी सोशल मीडिया के पेजेस है रेनेटस वेलनेस के, उनको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और आज के पॉडकास्ट से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन या कमेंट है तो आप नीचे कमेंट के सेक्शन में लिख सकते हैं। अगले सेशन में या अगले किसी पॉडकास्ट में अगर डॉक्टर राजीव दत्ता सर हमारे साथ अवेलेबल रहेंगे तो आपके क्वेश्चन हम जरूर सर के सामने रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, नमस्कार।